नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अमेरिका और इजराइल इस वक्त दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये दोनों देश ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई। इस हमले की पुष्टि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी की। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल अटैक किया। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी और उनके बेटे और बसीज फोर्स के कमांडर घोलाम रेजा सुलेमानी की मौत का बदला है और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और उसके बड़े नेताओं को निशाना बना रहा है, लेकिन इसका असर उल्टा भी पड़ रहा है। हर हमले के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। तेल अवीव जैसे शहरों पर मिसाइली हमले इस बात को बता रहे हैं कि इजराइल भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। वहीं इजरायली हमले में ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद सईद जलीली के हाथों में सुरक्षा काउंसिल की कमान दी गई है। अब सईद जलीली अमेरिका और इजराइल से चल रहे जंग को लेकर सभी फैसले लेंगे। बताया जा रहा है कि 60 साल के जलीली ने ईरान इराक युद्ध के दौरान अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों के बीच उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि मिली। माना जा रहा है कि सईद इजराइल को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। अब अमेरिका की स्थिति भी आसान नजर नहीं आ रही। अमेरिका ने इस जंग में कूदकर खुद को एक बड़े जोखिम में डाल दिया है। उसने ईरान के ठिकानों पर हमले तो किए, लेकिन इससे हालात शांत होने के बजाय और भड़क चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अपने ही अधिकारी इस युद्ध को लेकर विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े एंटी टेररिज्म अधिकारी जो कैंट ने ईरान जंग के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम से अमेरिका के अंदर इस युद्ध को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जो कैंट जैसे बड़े अधिकारी का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अंदर खाने अमेरिका में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली सबने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये उनका युद्ध नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका इस लड़ाई में लगभग अकेला पड़ता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ईरान ने इस रास्ते को रोककर दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। अब अमेरिका अपने सहयोगियों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आ रहा और इससे साफ है कि अमेरिका की वैश्विक पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है जितनी पहले मानी जाती थी। इजराइल की रणनीति भी अब सवालों के घेरे में है। वो कह रहा है कि उसका लक्ष्य सीमित है, लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे ये जंग लंबी और खतरनाक होती जा रही है और अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं। उसने साफ कर दिया है कि वो हर हमले का जवाब देगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस जंग का असर अभी शुरू हुआ है और धीरे धीरे हर देश पर पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और अमेरिका के कुछ नेता इस जंग को गलत बता रहे हैं और बाकी देशों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अमेरिका और इजराइल ताकत दिखाने निकले थे, लेकिन अब खुद सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है उसका भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी को लेकर अभी भी कई जगहों पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जरा उनकी भी तस्वीरें देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र भी गाया, नरेंद्र भी गाया, नरेंद्र भी गाया। हम तुम्हारे साथ हैं, ये थोड़ा आ गया। हम तुम्हारे साथ हैं, रविंद्र साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी। अनिल भाई कहाँ है? जी अनिल भैया, इधर हो जाना, इधर हो जाना। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पानी में डूब मरो। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर भारत में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो भी जरा सुनिए। हक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए और जो है वो सबीर भाटिया जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड।
इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ भी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे। हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक। वहीं दुबई जैसी जगहों से निकलकर जो लोग इस वक्त भारत पहुंच रहे हैं, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। और अभी मैं दुबई से आ रहा हूँ और अभी हालात ऐसे थे कि मेरी फ्लाइट 3:10 की थी, लेकिन वो किसी कारण अलर्ट था ड्रोन और मिसाइल का, तो जिसकी वजह से 3 घंटे डिले चली है। ये मेरे ख्याल से शायद वहाँ कोई एम्बेसी अटैक भी हुआ इस टाइम, तो उस वजह से डिले कर दी थी फ्लाइट। नहीं, इस टाइम बहुत पैनिक है वहाँ पे, और एक्चुअली पैनिक है, कोई वैसी बात नहीं है। इस टाइम थोड़ा सा है, देखने में आ रहा है। बाकी वैसे गवर्नमेंट तो वहाँ बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, जो नो डाउट गवर्नमेंट का बहुत, लेकिन वो ईरान की तरफ से इतने स्ट्राइक्स हैं कि आदमी घबराता रहता है। दुबई मेन सिटी जाने की हिम्मत भी नहीं होती अंदर शहर में। आज जो हमारे पास 3 अलर्ट आए थे, रेगुलर एयरपोर्ट पे थे, जब 3 अलर्ट आए थे हमारे पास इमरजेंसी के कि जहां भी हो शेड में चले जाएं। जी जी जी। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके की स्थिति जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।